स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर क्लास 9th। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमें गिवन है लीनियर इक्वेशन x + y = 4 और हमें क्या करना है, इसको ग्राफ में प्लॉट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट निकालेंगे, x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 लेते हैं, ठीक है, तो 0 + y = 4 यानी कि y = कितना होगा, 4 होगा। तो ये 0 4 हुआ। उसके बाद अगर हम y की वैल्यू बेटा यहाँ पे 0 लेते हैं तो x हमारा कितना होगा, 4 होगा। अगर हम y की वैल्यू 4 लेते हैं तो x की वैल्यू हमारी क्या होगी, 0 होगी। अब हमारे पास यहाँ से पॉइंट आ गए हैं 0 4। एक मिनट, x की वैल्यू बेटा हमने पहले क्या ली है, 0, तो y की वैल्यू हमारी 4 आई है। और हमने y की वैल्यू अगर 0 ली है तो x की वैल्यू हमारी क्या आई है, 4। तो 0 4 और 4 0 इसके पॉइंट हुए। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ में प्लॉट करना है। आपको ये क्वेश्चन जो है सभी ग्राफ पेपर पे सोल्व करने हैं। ये x एक्सिस है बेटा, ये y एक्सिस हुआ हमारा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं। जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 0 होते हैं, ठीक है। ये 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। हमें क्या बनाना है बेटा, पहले 0 और 4। 0 4 देखेंगे हम कि 0 4 हमारा कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो 0 और 4 हमारा यहाँ पे है। ये 4 0 हुआ। इसके बाद हम इन दोनों को पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और स्केल से एक लाइन बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ बेटा, हमने इसके लिए ग्राफ बना लिया है। इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आप करेंगे। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 3 = हमें कितना दिया हुआ बेटा, 2x + y दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या करना है, यहाँ से पॉइंट निकालने हैं और पॉइंट निकालने के बाद हमें इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। तो y = यहाँ से हमारा 3 - 2x हो जाएगा। अब आप देखेंगे हम इसके पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। अगर बेटा हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 लेते हैं तो y की वैल्यू हमारी क्या होगी, 3 होगी, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू -3 ले लेते हैं यहाँ पे, तो -3 = 3 - 2x है ना। तो -3 और -3 -6 और -2x, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, x = 3। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब हमारे पास में 2 पॉइंट आ गए हैं। अब हम इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 और -3। तो 0 3 बना देते हैं। उसके बाद में 3 - 3 बना देते हैं। तो ये 3 - 3 हुआ। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया है, ठीक है। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू 214, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। गिव द एग्जाम्पल ऑफ 2 लाइन्स।
हमें 2 लाइन का एग्जाम्पल देना है जो 2 और 14 से पास होते हैं। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे मैं 2x प्लस वाई, मैंने एक इक्वेशन बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। आप यहाँ पे देखेंगे अगर x की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो 2 2 जा कितना हुआ 4, 4 और 14 18 होता है। तो ये वाले जो हमारे पॉइंट है 2 और 14, मैंने एक यहाँ पे इक्वेशन बनाई है लीनियर इक्वेशन, तो ये से सेटिस्फाई करेगी क्योंकि x की वैल्यू अगर यहाँ पे आप 2 रखेंगे 2 2 जा 4 प्लस 14 18 बन जाएगा। एक इक्वेशन और बना लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं x माइनस एक्स प्लस वाई। आप यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखेंगे, y की वैल्यू 14 तो 16 बनेगा। एक हमने इक्वेशन ये बना दी है। ठीक है, तो गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन, हमें 2 लाइन का इक्वेशन बनानी थी। ठीक है, जो 2 14 से पास होते हैं। हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर, तो ऐसी कितनी लाइन्स हो सकती हैं? तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर लाइन। तो लिखेंगे thus there are infinite number lines through 14। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इफ द पॉइंट 3 4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन है बेटा हमारी 3y इजिकल टू ax प्लस 7, और क्वेश्चन गिवन है हमें कि इफ द पॉइंट 3 4 लाई ऑन द ग्राफ, 3 4 जो है वो इस लाइन के ऊपर है। ठीक है, तो देखेंगे बेटा ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, यहाँ पे x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है हमारी 4 है। तो वैल्यू रख देते हैं 3 इंटू 4 इजिकल टू a इंटू 3 प्लस 7, 4 3 जा 12, ये 3a प्लस 7 हुआ, तो 12 माइनस 7 इजिकल टू 3a, 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो 5 इजिकल टू 3a या a इजिकल टू 5/3। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बेटा। The taxi fare in a city is as follow. For the first kilometer, the fare is 8 rupees, and for the subsequent distance, it is 5 rupees per kilometer. Taking the distance covered as x rupees and total fare is y rupees. Write a linear equation for this information and draw the graph. तो देखेंगे द टैक्सी फेयर इन ए सिटी एज फॉलो। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है वो 8 रुपीज है। तो लिखेंगे बेटा टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर 8 रुपीज। ठीक है, फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज 5 रुपीज पर किलोमीटर। यहाँ पे इसके बाद लिखेंगे टैक्सी फेयर फॉर द सबसिक्वेंट किलोमीटर 5 रुपीज। ठीक है, एंड द टोटल फेयर इज y रुपीज एंड टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस जो है बेटा हमारी, टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है y, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है बेटा x किलोमीटर है, और टोटल फेयर जो है हमारा वो कितना है y रुपीज है। हमें यहाँ से क्या करना है, एक इक्वेशन बनानी है। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं दोबारा से कि द टैक्सी फेयर इन ए सिटी एज एज फॉलो। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज। फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर था वो 8 रुपीज था, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज 5 रुपीज पर किलोमीटर। इसके बाद जो चार्ज है वो 1 किलोमीटर के 5 रुपीज हैं। ठीक है, तो टोटल फेयर जो है वो y रुपीज है। तो y इज इक्वल टू, अब फर्स्ट किलोमीटर का जो चार्ज था बेटा 8 रुपीज था। ठीक है, इसके बाद हम इन्होंने 1 किलोमीटर कवर कर लिया है और टोटल डिस्टेंस हमारे पास में x किलोमीटर थी, तो x में से 1 किलोमीटर तो कम हो गया। ठीक है, और इंटू टैक्सी फेयर फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कितना है बेटा 5, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो y इजिकल टू यहाँ से हमारा 8 प्लस 5x माइनस 5 हुआ, तो y इजिकल टू 5x प्लस 3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट निकाल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है,
यहाँ एक्स और वाई ले लेते हैं। अगर बेटा हम एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 लेते हैं तो वाई की वैल्यू 3 होगी, और हम अगर वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 ले लेते हैं तो 0 इजिकल टू कितना हो जाएगा बेटा, -3 इजिकल टू 5x या x इजिकल टू -0.6। तो यहाँ पे 0.6 आ गया है। अब आपको क्या करना है, इसके लिए ग्राफ बना देना है। ठीक है, ग्राफ के सभी क्वेश्चन आप ग्राफ पेपर पे करेंगे और उसे नोटबुक में पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3, तो 0 3 बेटा यहाँ पे आएगा हमारा। ठीक है, -0.6 यहाँ पे ले लेते हैं और 0 यहाँ पे ही आएगा। अब इसके बाद इन्हें हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बन गया है। ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन फ्रॉम द ग्राफ आर गिवन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इक्वेशन दी हुई है बेटा, इसमें एक इक्वेशन दी हुई है हमें y इक्वल टू एक्स दी हुई है, सेकंड इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 0 दिया हुआ है, y इक्वल टू 2x दिया हुआ है और 2 प्लस 3y इक्वल टू 7x दिया हुआ है, और इसके लिए हमें ग्राफ दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, ये 0 है बेटा, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है, ये 1 और ये 2। ठीक है, ये -1 -2, सबसे पहले -1 और -1 यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, -1 और 1 ये यहाँ पे, और ये ऐसे हमें दिया हुआ है, ये 1 -1 है और ये -1 और 1 है। ठीक है, तो ये जो हमें पॉइंट दिए हुए हैं बेटा 1 -1 और 1, हम इसको देखते हैं कि किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। पहले 1 -1 को देख लेते हैं। ठीक है, देखो y इक्वल टू एक्स के लिए बेटा ये तो इक्वल नहीं होगा ना, क्योंकि y की वैल्यू -1 x की वैल्यू 1, तो y इक्वल टू एक्स ये तो नहीं हुआ है ना, ये तो इक्वेशन नहीं है। सेकंड वाली देखते हैं, यहाँ पे 1 रखेंगे बेटा, 1 -1 0 -1 + 1 0। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ। इन्हें भी एक बार चेक कर लेते हैं, इनमें से कोई सी भी इक्वेशन नहीं होगी बेटा। ठीक है, तो 5 का फर्स्ट वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया, सेकंड पार्ट आप करेंगे इसी तरह से, आपको पॉइंट रख के देखने हैं कि किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है।